हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था 1985 में। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ किया गया, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पुस्तक राजत रंगिनी के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पुस्तक राजत रंगिनी के लेखक जो हैं कल्हण हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। पुस्तक राजत रंगिनी के लेखक कल्हण हैं। पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? तो पावापुरी जो है यह किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, महावीर स्वामी। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित स्थान है। किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु की उपाधि दी गई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लोक नृत्य पंडवानी है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, यानी जिसको ITBP बोला जाता है, इसका ITBP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नई दिल्ली में। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया था लंदन में। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। आप लोग सिंपली ऐसे याद रखिएगा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह आपका क्या है? तो एक मस्जिद है। इस बात को भी याद रखिएगा कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह एक मस्जिद है।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध एफिल टावर जो है यह आपका फ्रांस देश में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रसिद्ध एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यपाल जो है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वह 8.4 होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ही क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ए, डी और ई के। ए, डी, ई और के क्या होते हैं? ये 4 विटामिन आपके क्या होते हैं? तो वसा में घुलनशील, और बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या होती है वह 3 होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है यह किलोग्राम होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। क्षेत्रफल किस प्रकार का राशि है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो क्षेत्रफल होता है यह किस प्रकार का राशि है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अदिश राशि। जो क्षेत्रफल होता है यह आपका क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ओस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ओस्टियोलॉजी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी जो D2O होता है यह किसका रासायनिक नाम होता है? तो भारी जल का। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नींबू में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नींबू में आपका अम्ल साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो तत्वों की आवर्त सारणी का जो जनक है वह कौन है? तो मेंडलीफ है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो मेंडलीफ है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है यह विद्युत मोटर करता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत मोटर करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्गन। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस प्रयुक्त होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? आपके ऑप्शंस हैं मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मांडी जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है गोवा राज्य का। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मांडी गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो किसने दीन ए इलाही को आरंभ किया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही को आरंभ किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सुरकोटदा का पुरातात्विक जो स्थल है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।